तो संसद के विशेष सत्र में आखिर कौन सा ऐतिहासिक फैसला लेगी ये सरकार, अभी भी इस बात को लेकर के कोई स्पष्ट जवाब सरकार के सोर्सेस से नहीं मिल रहा है। कैबिनेट की बैठक के बारे में जानकारी मीडिया के साथ शेयर नहीं की जा सकती क्योंकि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और इसमें सरकार की कोई ये भी मंशा नहीं कह सकते हम कि कुछ छुपाने वाली मंशा है, क्योंकि यही अभी तक का हमारा जो परंपरा है वो यही है, नियम यही कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट चल रही है तो फिर सबसे पहले सांसदों को उसकी जानकारी संसद के जरिए मिलनी चाहिए, कैबिनेट में जो भी फैसला हो। लेकिन फिर भी देवेंद्र लगातार कोशिश कर रहे थे। देवेंद्र, क्या जवाब आ रहा है अभी भी, आप जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं? और सौरभ, एक चीज़ तो है कि जिस गोपनीयता की बात कही जाती रही है किसी भी कैबिनेट की बैठक में, आज भी उसका बहुत ज़्यादा और सख्ती से पालन किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इशारा करने की स्थिति में भी नहीं है कि आखिर इस कैबिनेट की बैठक, जो कि लगभग 1.25 घंटे ये चली है, इस 1.25 घंटे की बैठक में क्या हुआ। बस इतना हमें ये बताया गया कि बिल को मंजूरी मिली है। अब वो कौन से बिल को मंजूरी मिली है वो समझा जा सकता है कि जब इतना टाइट लिप्ड माहौल है तो वो किसके तरफ इशारा होगा। जाहिर तौर पर सरकार भी शायद इसको और इंतज़ार करके सीधे हाउस में ही बताना चाहती है। हालांकि सौरभ, उसमें देखना फिर ये होगा कि क्या कल इसको बताया जा रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आप इस बिल को लेकर आपको आना है तो ऑलरेडी उसको लिस्ट करना होगा और लिस्ट करने के साथ उस बिल की कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। उसमें हम सब जानते हैं कि उसमें कितना वक्त लगता है। तो उस हिसाब से सरकार इसको बहुत ज़्यादा देर तक तो रोक कर नहीं रख सकती। फिलहाल अभी रोक कर रखा गया है और हमें किसी भी चैनल से ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है कि आखिर इस कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ। क्या उसी महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर लगातार हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि ये सरकार उस बाबत कोई ऐतिहासिक फैसला कर सकती है, क्या वो ऐतिहासिक फैसला हो गया? अगर वो फैसला हुआ तो किस प्रारूप में हुआ? क्या कोटा विदिन कोटा की व्यवस्था दी गई? क्या ओबीसी महिलाओं के लिए, SC ST महिलाओं के लिए उसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है? जो 33% की रिजर्वेशन की बात थी ये उतनी है या उसको बढ़ाई जा रही है? जो मौजूदा सीटें हैं क्या इसमें बढ़ाकर आप रिजर्वेशन देंगे? ये तमाम पहलू ऐसे हैं जो कि एक बार अगर ये जानकारी दे दें कि उस बिल को मंजूरी दी गई है, मतलब महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई है जो कि पिछले प्रारूप से भिन्न होगा, ये लगभग तय है, तो उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे वो सवाल बाद की स्थिति में होते हैं। अभी तो यही नहीं जानकारी दी जा रही है कि आखिर कैबिनेट की बैठक में किस बिल को मंजूरी मिली। बिल को मंजूरी मिली है, इतनी जानकारी मिल रही है। नहीं, कई बार जो है जब कोई चीज़ किसी की कोई इनकार नहीं करता कि कोई खबर का खंडन नहीं करता तो उसको भी स्वीकारोक्ति मान लिया जाता है। ये भी है कि भाई खबर चल रही है लगातार, इंडिया टीवी पर आप लगातार दिखा रहे हैं, तमाम मीडिया में इसकी बात हो रही है, लेकिन कहीं से ये भी नहीं कहा जा रहा कि भाई नहीं ये खबर गलत है। और सर, इसके अलावा दिन में जब मैं गया भी था पार्लियामेंट में, बहुत लोगों से मिला। यहाँ से निकलने के बाद जब शाम में मैं गया था तो बहुत लोगों से मिला और मैं स्पेसिफिक इस सवाल को पूछ रहा था कि महिला आरक्षण बिल को लाया जा सकता है ना, उसमें कोई अड़चन तो नहीं? एक बार भी ये नहीं कहा गया कि हाँ इसमें कोई अड़चन है। मेरा दूसरा सवाल होता था कि क्या राजनीतिक तौर पर कोई नुकसान होगा, उन लोगों का उससे भी इनकार था कि इसमें कोई राजनीतिक मसला है ही नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट का ये पूरी तरीके से मसला है। क्या सरकार इस बिल को ला सकती है? उस पर भी जवाब आता था कि हाँ लाया जा सकता है, 2 या 3 सोर्स से ये जानकारी मिली। अगला सवाल होता था कि क्या आज की कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी? उसके बाद जवाब आता था कि हमें पता नहीं। अब समझ सकते हैं आप कि जब इस तरह से टाइट लिप्ड सिचुएशन हो तो स्पेसिफिक आप नहीं बता सकते, लेकिन जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, वो किस तरफ लगातार इशारा करते रही हैं। और उस पूरे माहौल को आप देखें तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी सौरभ ये कहना यूं ही नहीं होता कि वो अचानक से महिला भागीदारी की बात वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसके पहले उन्होंने भारत को इस्तेमाल करने को लेकर एक बयान दिया था और उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। सर्वदलीय बैठक में अपोजिशन के सभी नेताओं का इसी सुर में बोलना वो यूं ही नहीं होता। एनडीए के सहयोगी घटक दल के नेता द्वारा इस बात को कहना, इस डिमांड को रखना, वो भी यूं ही नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सुबह यह कहना कि ये सत्र भले ही बहुत छोटा है, एक ऐतिहासिक निर्णय होगा, वो भी यूं ही नहीं होता। तो सारी परिस्थितियां तो बता रही हैं। और अगर बड़े फैसले के लिहाज से बात करें तो इसके अलावा कोई ऐसा फैसला दिख नहीं रहा जिसको ऐतिहासिक फैसला कहा जाए और ऐसा फैसला कहा जाए जो कि पूरे देश के जनमानस पर असर डाले, लोग जिसके बारे में जानते हों, समझते हों, चाहते हों कि उस काम को हो। इसके अलावा ऐसा कोई भी फैसला सौरभ नहीं है। देवेंद्र, चले फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, जितनी भी जानकारी थी वो व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।